क्या कोई एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो एफडी से भी ज्यादा सिक्योर्ड है और एफडी से ज्यादा रिटर्न हमें आफ्टर टैक्स दे सकता है? जी हां दोस्तों, ऐसे ही एक ऑप्शन की हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। इस ऑप्शन का नाम भी ना आपको पता होगा, पर क्योंकि आपको इसकी डिटेल्स नहीं पता, बारीकी नहीं पता और साथ ही नहीं पता कि कब, कैसे और इसको कहां यूज किया जाए, हम इसको यूज नहीं करते। हम आज डिस्कस करने वाले हैं आर्बिट्राज फंड के बारे में। हम समझेंगे क्या होता है आर्बिट्राज फंड, उसके बाद हम समझेंगे कैसे इसमें ज्यादा रिटर्न्स मिलता है, क्यों मिलता है ज्यादा रिटर्न्स और हमें किस किस केसेस में इसको यूज करना चाहिए और कैसे ये इवन एक एफडी से भी ज्यादा सिक्योर्ड है। साथ ही वर्स्ट केस सिनेरियो भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि सबसे खराब सिचुएशन हो गई, सब कुछ खत्म हो रहा है, तब भी आपको आर्बिट्राज फंड में क्या रिस्क है, कितने रिस्क है और क्या है इसकी प्लस और माइनस, हर एक पॉइंट को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको आर्बिट्राज फंड से रिलेटेड आई एम वेरी श्योर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं होने वाली। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB। और आज का डिस्कशन शुरू करें उससे पहले अगर अभी तक आप हमसे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हमारी मोबाइल ऐप से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और साथ ही जीरोधा का भी लिंक है। अगर आप चाहते हैं कि जीरोधा में डीमैट अकाउंट खुलाए तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हमारी जो म्यूचुअल फंड की ऐप है उसमें आप चाहे तो खुद भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और अगर आप चाहो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। वी विल मेक अ प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग और हम आपको प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करने में हेल्प करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले समझते हैं कि आर्बिट्राज फंड्स क्या होता है। म्यूचुअल फंड क्या होता है? इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड कोई अपने आप में इन्वेस्टमेंट नहीं है। म्यूचुअल फंड एक ऐसी चीज है जो आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देता है। आप चाहे तो म्यूचुअल फंड के थ्रू गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो इक्विटी शेयर मार्केट में कर सकते हैं, आप चाहे तो लिक्विड फंड में कर सकते हैं, डेट में कर सकते हैं और वैसे ही आप चाहे तो आर्बिट्राज में कर सकते हैं। अब आर्बिट्राज क्या होता है? आर्बिट्राज एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्टाइल होती है जिसमें एक ही सिक्योरिटीज, फॉर एग्जांपल ABC सिक्योरिटीज, एक मार्केट में परचेस कर ली जाती है, दूसरे मार्केट में सेल कर दी जाती है एट द सेम टाइम। मतलब हम किसी भी समय में देखेंगे आर्बिट्राज फंड में हमेशा उसकी नील पोजीशन रहेगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आने वाला है कि ये एक मार्केट और दूसरा मार्केट क्या हुआ। एक मार्केट हुआ आपका BSE NSE जो आपका कैश मार्केट होता है जिसमें आप इक्विटी शेयर ट्रेडिंग भी करते हो, वो हो गया एक मार्केट। दूसरा मार्केट हुआ फ्यूचर्स मार्केट, जो सेम स्टॉक फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा है उसको फ्यूचर में बेच दिया जाता है। फ्यूचर में कब कितने फ्यूचर में बेचा जाएगा वो केस टू केस बेसिस में फंड आपके लिए डिसाइड करता है। फ्यूचर में बेचते हैं उसकी प्राइस ज्यादा ही होती है। वो क्यों ज्यादा होती है और ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्यों मिलती है, एक अगर हम लेमन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें ना, आप समझिए कि एक महीने तक आपने कुछ फंड होल्ड किया तो आपने उधार पे पैसा उठा के होल्ड किया, ये हम एक बार मान के चलते, तो जो इंटरेस्ट कॉस्ट होती है ना वो आपको कहीं ना कहीं प्राइस में इन्वॉल्व होगी और इस फंड के थ्रू ये बस ये इंटरेस्ट कॉस्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए इसको हम एज अ लिक्विड फंड या फिर हमारे सेविंग बैंक अकाउंट और एफडी के अगेंस्ट हम इसको यूज कर सकते हैं और थोड़ा रिटर्न्स बढ़ा सकते हैं, थोड़ा नहीं बल्कि काफी रिटर्न्स बढ़ा सकते हैं, जो हम नेक्स्ट फंड में समझने वाले हैं। क्या इक्विटी शेयर मार्केट टूटा, क्रैश हुआ तो किसी आर्बिट्राज फंड में दिक्कत आएगी? नहीं। क्या? जी हां दोस्तों, नहीं आएगी, क्योंकि किसी भी समय में मेरा कुछ एक्सपोजर इक्विटी में ओपन इंटरेस्ट नहीं है। मैंने जो सिक्योरिटीज परचेस करी इमीडिएटली सेल कर दी, परचेस करी 100 रुपए में सेल कर दी 110 रुपए में, तो 10 रुपए का जो इंटरेस्ट कॉस्ट था या जो प्राइस डिफरेंशियल था प्रेजेंट और फ्यूचर्स मार्केट में, उसको मैंने यूज किया। इसमें कोई भी इक्विटी शेयर मार्केट रिस्क नहीं है। मार्केट अगर बंद भी हो जाए, कम हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको इसमें कोई रिस्क नहीं आती। और क्या क्या मैक्सिमम रिस्क आ सकती है उसको भी हम लास्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब सेकंड पॉइंट समझते हैं। हम अभी तक समझिए कि इसमें कोई इक्विटी शेयर मार्केट की रिस्क नहीं है। हम प्रेजेंट में परचेस कर रहे हैं, फ्यूचर्स में बेच रहे हैं, इसलिए हमारी स्टॉक पोजीशन नील है। यहां तक हम समझ चुके हैं। अब इसमें रिटर्न्स कितने आते हैं और क्या इसमें आफ्टर टैक्स बेनिफिट होता है वो समझते हैं। सबसे पहले हम इसको कंपेयर करते हैं सेविंग बैंक अकाउंट से, फिर हम कंपेयर करेंगे इसको लिक्विड फंड और हमारी एफडी से, और लास्ट में हम समझेंगे कि हमारे जो आर्बिट्राज फंड है उसका रिटर्न क्या आता है। हम एग्जांपल में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट मान रहे हैं। अगर 1 लाख रुपए हमने सेविंग बैंक अकाउंट में इन्वेस्ट किया, हम मान के चल रहे हैं आज के दिन सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट 4% के आसपास चल रहा है, तो 1 साल में 1 लाख पे मैंने 4,000 रुपए कमाए। टैक्सेशन अभी हम समझ रहे हैं कि हम 30% पे है और हमें 33% ऑलमोस्ट टैक्स देना पड़ रहा है। अगर आप कम में है तो अकॉर्डिंगली टैक्स का फिगर बदल जाएगा। तो अगर मैं 33% टैक्स मानूं तो जो 4,000 रुपए आपने कमाए उसमें आपको आफ्टर टैक्स 2680 रुपीज बचने वाला है सेविंग बैंक अकाउंट में हर 1 लाख रुपए में। सेकेंड हम कंपेयर करते हैं लिक्विड फंड। लिक्विड फंड सेविंग बैंक अकाउंट से बेटर होता है, आपको पता है।
आपको उसमें लगभग 6% तक रिटर्न मिलता है। हम 6% का एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर 1 लाख रुपए पे 6% इंटरेस्ट मिला, साल के वही 6,000 रुपए, उस पे मैं टैक्स यहां पे भी मेरे को 33% देना पड़ेगा। तो आफ्टर टैक्स मेरे को 4020 रुपीज मिलते हैं। पहले केस में मुझे मिले थे, अगर मैं सेविंग बैंक अकाउंट में रखता हूं तो 2680 मिले थे, यहां पे मुझे 4020 मिले। अब हम कुछ बेटर करने वाले हैं। अब हम चलने वाले हैं आर्बिट्राज फंड में। आर्बिट्राज फंड में टैक्सेशन लगता है इक्विटी का, क्योंकि ये परचेज और जो सेल हो रहा है, एक मार्केट में परचेज, दूसरे मार्केट में सेल, वो कर रहा है इक्विटी, इसमें टैक्सेशन लगता है इक्विटी का। एग्जांपल में अभी हम समझते हैं इसमें 6% का रिटर्न आएगा। क्या मैक्सिमम और बिलो की रेंज हो सकती है, वो हम नेक्स्ट पॉइंट में समझने की कोशिश करेंगे। इसी वीडियो में सब कंप्लीट इंफॉर्मेशन, पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। 6% का रिटर्न अगर मुझे मिला है आर्बिट्राज फंड पे, एक साल में मैं 6,000 रुपए कमाया, मुझे टैक्सेशन इसमें लगेगा 15%। अगर मैंने शॉर्ट टर्म में निकाल लिया तो शॉर्ट टर्म इक्विटी टैक्सेशन आपको पता है, एक साल से कम में लगता है 15%, एक साल से ऊपर लगता है 10%, और वो भी 1 लाख के ऊपर। जी हां दोस्तों, फर्स्ट 1 लाख रुपए आपका फ्री होता है। सो अगर 15% में भी मानता हूं शॉर्ट टर्म में लगा है, वो लगा है 5100। इसी की जगह अगर आप मुझे नेट अमाउंट जो मिला है 5100 मिला है, इसी की जगह अगर मैं मानूं कि मैं ले रहा हूं डिविडेंड, तो आपको सिर्फ लगेगा 10% टैक्सेशन। 1 लाख रुपए पे 6,000 रुपए कमाए, डिविडेंड लेता गया मैं, डिविडेंड का भी इसमें ऑप्शन होता है, वो केस टू केस बेसिस पे डिसाइड होगा। डिविडेंड का ऑप्शन लिया मैंने, तो मेरे को आफ्टर टैक्स 5400 बचा। और बाय चांस में 1 साल 1 महीने बाद रिडीम करता हूं ना, और अगर आपका टोटल कॉर्पस 16 लाख 17 लाख रुपए तक है, आपको कुछ टैक्सेशन ही लगेगा, पूरा का पूरा 6,000 रुपए गेन हो जाएगा। जबकि आपको सेविंग अकाउंट में सिर्फ 2680 रुपीज मिल रहे थे, मतलब सेविंग अकाउंट से ऑलमोस्ट डबल। और इवन लिक्विड फंड और एफडी से, एफडी में भी 6, 6.5, 7% चल रहा है। एफडी से, लिक्विड फंड से, इनसे भी आपको 1.5x का रिटर्न मिल जाएगा आर्बिट्राज फंड में। समझा? रिवाइज करते हैं। आर्बिट्राज फंड में 3 टाइप के टैक्सेशन लगेंगे। सबसे पहले अगर मैंने 1 साल से पहले निकाल लिया पैसा, तो 1 लाख रुपए पे मुझे 6,000 रुपए गेन हुआ, 6,000 रुपए में मुझे 15% टैक्सेशन लग जाएगा, और 5100 रुपीज मुझे आफ्टर टैक्स बच जाएगा। इसमें आप चाहे 30% स्लैब पे हो, चाहे किसी भी स्लैब पे हो, कोई टेंशन नहीं, आपको फ्लैट 15% टैक्स ही लगेगा। सेकंड, अगर हम ग्रोथ ऑप्शन लेने की जगह डिविडेंड ऑप्शन ले ले इसमें, तो डिविडेंड में आप किसी भी स्लैब में आपको 10% फ्लैट टैक्स लगता है, तो आपको 5400 रुपीज आफ्टर टैक्स गेन हो जाएगा। चाहे आप 3 महीने 6 महीने कभी भी निकाल लो, आपको सिर्फ आफ्टर टैक्स रिटर्न्स में सिर्फ 10% टैक्स लगने वाला है। और बाय चांस 1 साल 1 दिन रख लिया मैंने पैसा, सो पूरा का पूरा 6,000 का गेन आपका हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आर्बिट्राज फंड इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर अभी भी आप हमसे जुड़े हुए हमारे इन्वेस्टर्स हैं और आपको कुछ डाउट है, हम आपके एलोकेटेड आरएम से बात कीजिए, जरूरत पड़े तो मुझसे बात कीजिए। आज के दिन हमें लिक्विड फंड की जगह आर्बिट्राज फंड यूज करना स्टार्ट करना चाहिए। आपके आरएम का नंबर आपके पास होगा। अगर आप नहीं जुड़े हुए, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है। नेक्स्ट पॉइंट हमें समझना पड़ेगा कि आर्बिट्राज फंड के रिटर्न्स कहां रेंज करते हैं। कुछ समय पहले इसमें 7, 7.5, 8% तक भी रिटर्न आ रहे थे। आज और आज से आने वाले समय में हम बात करें, जो लोएस्ट रेंज रह सकती है आर्बिट्राज फंड की, अभी की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, वो रहेगी लगभग 4% के आसपास। इससे नीचे नहीं जाएगा। दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो। और बेस्ट सिचुएशन में हमें 6.5, 7% तक के रिटर्न, मतलब आपका रेंज करेगा 4% से लेके 7%, डिपेंडिंग कैसी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। मतलब इवन इन वर्स्ट केस आपको 4% का मिलेगा, प्रोवाइड आप मिनिमम 1 महीने तक मार्केट में रुके हो, फंड में इन्वेस्टेड हो। अगर मैं 1 महीने के कम टाइम होराइजन है, तो मैं आर्बिट्राज फंड यूज ही नहीं करूंगा। मिनिमम आपका टाइम होराइजन 1 महीने का होना चाहिए, मैक्सिमम साल, 1.25 साल, 1.5 साल तक भी हम आर्बिट्राज फंड को यूज करेंगे। अगर आपका टाइम होराइजन है समझिए 6 महीना या 1 साल 1 दिन या ऐसा कुछ टाइम होराइजन है, तो एफडी की जगह आप आर्बिट्राज फंड में इन्वेस्ट करेंगे। मिनिमम रिटर्न आपको 4%, और यूजुअली जो नॉर्मल केस रिटर्न है वो 5.5% के आसपास मिलने के चांसेस है, 6% तक के चांसेस है, और मैक्सिमम साइड पे 7% जा सकता है। इट विल समवॉट रेंज फ्रॉम 4 to 7%। और किसी भी सिचुएशन में, इवन वर्स्ट के सिनेरियो में जो हम 4% की बात कर रहे हैं, मैंने 4% आपको क्यों बताया कि कभी समझो वॉलेटिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई। अभी जैसे आज के दिन वॉलेटाइल मार्केट बहुत है, तो अभी आप पिछले 1 महीने, 1 साल, 6 महीने के रिटर्न्स देखोगे तो सब जगह 7.5-8% के रिटर्न चल रहे हैं। अगर वॉलेटिलिटी कम हो जाती है इक्विटी मार्केट की, जितना वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी उतने आर्बिट्राज फंड के रिटर्न ज्यादा होंगे। अगर मार्केट ज्यादा क्रैश हो रहा है, आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जितनी वॉलेटाइल होगा मार्केट, उतना हमारे लिए बेटर होता है। वर्स्ट के सिनेरियो 4%, क्योंकि आपके दिमाग में रहना चाहिए कि ये मिनिमम मेरा हो सकता है। मैक्सिमम 7, 7.25 तक रिटर्न आ सकते हैं। आइडियल सिनेरियो में 5 to 6% के बीच के रिटर्न इसमें बैठते हैं। टैक्सेशन का फायदा होता है, और हमें ये समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सबसे गंदी सिचुएशन बताओ सर। आपने तो अच्छी सिचुएशन की बात कर ली, नॉर्मल सिचुएशन की बात कर ली। सबसे वर्स्ट सिचुएशन ये होती है कि समझो शेयर मार्केट ही बंद हो गया किसी कंट्री में, या समझो इंडिया में शेयर मार्केट बंद कर दिया किसी कारण से, फ्यूचर ट्रेडिंग या शेयर मार्केट बंद कर दिया और कह दिया कि हम शेयर मार्केट ही नहीं चलेगा साहब, शेयर मार्केट बंद। उस सिनेरियो में भी आपको अपना पैसा इमीडिएटली वापस मिल जाएगा, क्योंकि पोजीशन जीरो रखी है। मतलब मैंने तो
ये आज परचेस किया, फ्यूचर में सेल कर दिया, जो गेन हुआ मेरे पास ऑलरेडी है, सो इमीडिएटली आपको पैसा मिल जाएगा। इवन इन वर्स्ट केस सिनेरियो, एफडी में वर्स्ट केस सिनेरियो आपकी 1 करोड़ की एफडी हो, बैंक बंद हो जाए तो आपको 5 लाख रुपए मिलता है। 2 करोड़ की एफडी हो, 5 लाख रुपए मैक्सिमम मिलेगा। आर्बिट्राज फंड में चाहे शेयर मार्केट बंद हो जाए, आपको अपना पैसा पूरा मिल जाएगा। वर्स्ट केस सिनेरियो यही हो सकता है कि आपको रिटर्न 6 की जगह 4% आए, ये हो गई रिस्क। सो हमें आज के दिन आर्बिट्राज फंड यूज करना चाहिए। जितने भी कॉर्पोरेट्स है वो हमेशा ही लिक्विड फंड की जगह आर्बिट्राज फंड यूज करते थे, क्योंकि आर्बिट्राज फंड में टैक्सेशन का फायदा होता था। बट जो इंडिविजुअल्स हुआ करते थे और थोड़े जो मीडियम इंटरप्राइजेस तक भी लिक्विड फंड यूज कर लेते थे, क्योंकि आज से पहले लिक्विड फंड में हम 6% बोलते थे आपको, बट यूजुअली आपको 7.5, 8, 8.5% तक रिटर्न आ जाता था लिक्विड फंड में भी। बट अब यहां से आने वाले समय में फॉर सम टाइम एटलीस्ट हमें लिक्विड फंड में 6, 6.25 तक से ऊपर रिटर्न किसी भी हालत में नहीं बैठने वाला। तो बेटर ये होगा कि हम लिक्विड फंड की जगह आर्बिट्राज फंड यूज करें। आई होप आज का वीडियो आपके लिए रहा होगा आई ओपनर। आर्बिट्राज फंड में यूज करने से लिक्विड फंड से भी आपको डेटा रिटर्न मिल जाएगा। वापस में मैं रिटर्न्स वाले को समराइज कर दूं तो 2680 मिलता है सेविंग बैंक अकाउंट में 1 साल में 1 लाख रुपए में, 4020 मिलता है हमारे नॉर्मल लिक्विड फंड पे। और हमारे जो आर्बिट्राज फंड होगा, अगर उसमें 6% का हम रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखें तो 5400 रुपीज मिल जाता है अगर हम डिविडेंड ऑप्शन चूज करें 1 साल के अंदर ही। और वो भी अगर हम 1 साल 1 दिन कर दे टाइम होराइजन और इसको लॉन्ग टर्म कर दे तो पूरा का पूरा 6000 का इनकम हो जाती है आपकी। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, आर्बिट्राज फंड को यूज करना स्टार्ट कीजिए। अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट करिए, हम कोशिश करेंगे अगर कुछ कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहे तो एक और वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे आर्बिट्राज फंड के ऊपर। हमारे इन्वेस्टर्स हैं, हमसे कनेक्ट कीजिए और आर्बिट्राज फंड को आज ही यूज कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि यहां से हम आपका फंड मैनेज करें तभी हमें कॉल कीजिएगा, हेल्पलाइन नंबर डिस्क्रिप्शन में। हो सकता है 2-3 दिन लग जाए आपको रिवर्ट करने में, बट आपसे हम कनेक्ट करेंगे। और जैसे आप एक बार प्रोसेस में आ जाओगे ना, एक बार हमारे इन्वेस्टर बन जाओगे, प्रोसेस में आ जाओगे, फिर सारी चीजें बहुत सिंक्रोनाइज हो जाएगी। अभी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन जो फोन है, जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, वो सिर्फ एक जना हैंडल कर रहा है, यूजुअली 3 जने हैंडल करते हैं, इसीलिए आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बट आप चिंता मत कीजिएगा, हम आपको पूरा सर्विस देने की कोशिश करेंगे और हेल्प करेंगे, प्रोवाइड आप जेन्युइन इन्वेस्टर है, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप नहीं चाहते, आप नॉर्मल टाइम पास करना चाहते हैं, मैं आई रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए और हमसे यहां पे कनेक्टेड रहिए और यहां से हम बात करते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आर्बिट्राज फंड यूज करना चालू रखेगा। सी यू वेरी सून।